तो नीचा को डिस्कवर किया था मैंने पापा के डेथ के बाद। मैंने जब पहली बार नीचा के बारे में सुना, मैंने अवॉइड किया उसको कम्प्लीटली, क्योंकि लोगों की कहानियाँ सुनता था। ही वॉज अ मैड मैन, एक्सट्रीम, केओटिक, इंसेन, पगलेट। तो आई ट्राइड स्टेइंग अवे फ्रॉम हिम। बट एक दिन यूट्यूब के ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखी नीचा की, और वहीं से बस कुछ बल्लभ जली अंदर। चुटकी नहीं बज रही। हाँ, ऐसा लगा। पहले तो पढ़ना नहीं चाह रहा था, जो कि बताया ऑब्वियसली, बट मतलब देखा, पढ़ा, समझा, बायोग्राफी देखी, तो लगा यार कुछ तो है, कुछ तो है इस बंदे में बात, कि कोई एक ऐसा इंसान मिला जो कि मेरे दिमाग का केओस समझ सकता है। तो भाई साहब, सेटअप बड़ा अलग। घर की साइड आया हुआ हूँ मैं, और बीमार चल रहा हूँ, बदसूरत हो रखा हूँ, बाल दाढ़ी देख के समझ में आ रहा होगा। अभी रात के बज रहे हैं 3:30। मैं सोचा कुछ डाला जाए रैंडमली। तो नीचा बाबा आपके लिए पेश करते हैं हम। हाँ, नीचा चेंज माई लाइफ। मैंने ना बहुत फिलोसफर्स को पढ़ा, बहुत फिलोसफर्स की फिलोसफीज पढ़ी, बट ज़्यादातर फिलोसफर्स ना बहुत क्लासिकल निकले। और अगर मेरी नाक से आवाज़ निकले तो डोंट माइंड, क्योंकि मेरी नाक बंद है पूरी तरीके से। क्लासिकल फिलोसफर्स, एक मैकेनिकल, एक सिस्टम मिल रहा है फिलोसफी में। तो ना बड़ा टर्निंग ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन थी। भाई क्या है ये, क्या बोर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं प्री सोक्रेटिक और उनके बाद की बात कर रहा हूँ, सब फिलोसफर्स को एक साथ ले रहा हूँ। और ऐसा लगता था कि भाई ये फोर्स कर रहे हैं, जैसे कि भाई ले ठूस रहा हूँ तेरे हलक के नीचे, अब तेरे गले के नीचे ठूस रहा हूँ, निगल हमारा कॉन्सेप्ट। किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की, तुम्हें मनाने की, कि हमारा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लो। बट नीचा वॉज लाइक फक ऑफ। ये है ज़िंदगी, सिंपल, ब्रूटल और ऑनेस्ट। और ये चीज़ नीचा की मेरे को बड़ी सही लगती थी, कि भाई सामने रख दिया जो है, भाई हम तो ऐसे ही हैं टाइप्स फिलॉसफी। एंड जब नीचा को पढ़ोगे या पढ़ा होगा, तो ऐसा लगता है कि एक आर्ग्यूमेंट दिया गया, उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया, और फिर अपने ही ह्यूमन नेचर को गाली बक रहे हैं वो, कि जो आर्ग्यूमेंट है वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो बकवास था। और इन सब चीज़ों के बाद ना आई अंडरस्टूड हिम इंस्टेंटली, एकदम क्लिक कर गया मेरे दिमाग में। इंटेलेक्चुअली नहीं, बट इमोशनली। एक होते हैं कुछ फिलोसफर्स होते हैं जो तुम्हें इंटेलेक्चुअली बहुत प्रभावित करते हैं, बट नीचा वॉज समवन हु कनेक्टेड विद मी इमोशनली। उनके जो वर्ड्स थे वो सीप इन करने लग गए मेरे अंदर विद टाइम, जैसे दीवार से सीलन सीप इन करती है ना। बहुत वाहियात एग्जाम्पल है, बट समझ गए होगे। और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ, वो आइडियोलॉजीज़, वो आइडियाज़ का मुझे चेंज करने लग गए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये सब चीज़ें ना स्टेजेस में हुई। तो यहाँ पे मैं स्टेजेस के थ्रू समझाना चाहूँगा कि कैसे मैंने एज अ बिगिनर व्हेन नीचा को डिस्कवर किया, कैसे मैं आगे बढ़ता गया। ये ज़्यादातर लोग ना, मैंने कमेंट्स में भी देखा है, वो नीचा के शब्द समझ के, नीचा के शब्द का मीनिंग निकाल के बहुत कूल बनते हैं, बट बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो उसको रियलिटी में अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मेरे को बड़ा वियर्ड लगता है कि यार तुम साला कमेंट सेक्शन में आके इतने बड़े अल्टीमेट बकचोद बन रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ वर्ड्स को खोल के इंग्लिश की फटी हुई इंग्लिश दे रहे हो। मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश है, वर्ड है, उसको खोल के एक्सपैंड कर रहे हो, ये थिंकिंग कि तुमने नीचे को समझ लिया। इफ़ यू नॉट एबल टू कनेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको अलग अलग तरीके के फिलोसॉफिकल जार्गन्स में अलग अलग शब्दों के जाल बुन के समझो। इट्स एज ईजी एज इमोशनल कनेक्शन। तो बहरहाल क्या था मेरा कनेक्शन? सबसे पहला था स्टेज 1, विच वॉज द स्पार्क। मैं नीचे से कनेक्ट इसलिए हुआ बिकॉज ही वॉज अ रेबल जस्ट लाइक मी। एक रेबिलियस फीलिंग आती थी कि यार मैं भी ऐसे ही था,
ही क्वेश्चनड एवरीथिंग, पर्टिकुलरली स्पेशली रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। मैं भी ऐसी था। मेरा मुझे उल्टा सीधा ज़रूर बोला गया ओशो वाले वीडियो के नीचे, जबकि उसके अंदर सच्चाई थी बहुत हद तक, और इट वाज सिंपल फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म वीडियो। बट जो मेरे को उल्टा सीधा बोला गया, पीपल डोंट नो हु आई एम एक्चुअली। मेरा नाम सुनते हैं, पीपल जज मी, बट मेरे को मेरे कॉलेज में बहुत गाली पड़ती थी बिकॉज आई यूज टू प्रीच फिलोसफी। और जिनको मेरा कॉलेज नहीं पता, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का पास आउट हूँ, और वहाँ पे एक ऐसा इंसान जो फ़िलासफ़ी प्रीच कर रहा है, जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनैलिटी प्रीच कर रहा है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। नोबडी लाइक मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता था मेरे कॉलेज में। मेरे को चूतिया कंसिडर करते थे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, इसकी सोच गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज मुस्लिम देयर। तो फिलॉसफी का पीबी बोलना वाज नॉट एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल में, कि अगर ये फिलॉसफी बोल रहा है तो ये एंटी ह्यूमन काइंड ऑफ है। तो मेरा कोई दोस्त नहीं थे, मेरा कोई सर्कल नहीं था। अभी भी है, मेरे जो जितने भी साथ के बैचमेट्स हैं सबकी शादी हो रही है, सब एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं। एक को पूरी क्लास में एक को छोड़ के वो हूँ मैं, पूरे बैच में एक को छोड़ के वो हूँ मैं। मेरे आसपास के जो मेरे क्लोज दोस्त थे उनको दूसरे लड़कों ने भड़का, इससे दूर रहो, ये फिलॉसफी पढ़ता है, ये सही बंदा नहीं है, जैसे कि फिलॉसफी पढ़ना अपने आप में ही आतंकवाद है। तो नीचा बड़ा कनेक्ट कर गया मेरे को, भाई ये बंदा तो नीचा सब कुछ क्वेश्चन कर रहा है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे जा रहा है। और जो उनके डिलीवरी करने का, और ये माइंड यू दिस इज स्टेज 1, स्टिल आई एम डिस्कवरिंग नीचा, स्टेज 1। और मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में ये नीचा को डिस्कवर किया अपनी। और जो इनका तरीका था डिलीवरी करने का, आइडिया डिलीवरी, विच वॉज शॉर्ट, शार्प एंड अनअपोलोजेटिक, कि भाई हमने बोल दिया, हमें कोई शर्म नहीं है बोलने की, जो कि उनका नो फक्स गिवन एटीट्यूड था। एक सैवेज करेज जो उनकी लाइनों में, पंक्तियों में दिखती थी। फॉर एग्जाम्पल गॉड इज डेड, माइंड यू अभी भी मैं समझ नहीं पाया हूँ पूरी तरीके से क्या है इनकी पंक्तियों का मतलब, थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, बट लग रहा है बड़ा सैवेज है, ले ली, मज़ा आ गया, ले ली। क्योंकि मेरा इधर धार्मिक लोगों के साथ एक अनबन चल रही थी। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे को दोनों स्पेक्ट्रम से गाली पड़ती है। मुझे हिंदू लोग भी गाली बकते हैं, मुझे मुसलमान भी गाली बकते हैं, और मुझे अगर मैं इंग्लिश में बनाऊँ, क्रिश्चियन सुनेगा, क्रिश्चियन भी गाली बकेगा, क्योंकि फिलॉसफी है ही ऐसी चीज़, इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गॉड इज डेड जैसी लाइनों के पीछे का मीनिंग। बट आगे जाते जाके जो मैं समझा, आगे बताऊंगा मैं। बट और चीज़ें जो मैं कनेक्ट किया, विच चेंज माई लाइफ, विच वॉज नीचे मेड फिलोसफी ह्यूमन अगेन। वो रोबोटिक और एकेडमिक नहीं रह गई थी। मैंने जैसे हेगल को पढ़ने की कोशिश करी, मैंने कांट को पढ़ने की कोशिश करी है, स्पिनोज़ा हो गए, बाहू स्पिनोज़ा, लीबनेस हो गए, हैं अच्छे फिलोसफर्स हैं नो डाउट, बट सिस्टम रोबोटिक फिलोसफी, माय पर्सनल ओपिनियन भाई, सबकी अपनी सोच। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे तुम, कुछ एसेंस नहीं मिलेगा। सोचोगे जरूर, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, एसेंस नहीं मिलेगा। बट यहाँ एक ह्यूमन इमोशनल नेचर मिला नीचे की फिलोसफी को। लाइक एक थेरेपिस्ट तुमसे, एक साइकोलॉजिस्ट बात कर रहा है, नीचा ने हम जैसे लोगों को परमिशन दी जिससे हम फ्रीली स्पीक कर पाए विदाउट फियर और फिल्टर्स, बिकॉज नीचा इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ एथिस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म। आवाज़ देना कि भाई हम जैसे लोग, जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग नीचे से रिलेट करते होंगे, एंड आवाज़ देना हम जैसे लोगों को कि भाई हम ये हैं, दिस इज़ हु वी एक्चुअली आर। और फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टेज 1 चल रहा है अभी, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं दिख रहा हूँ, आई फेल्ट सीन। पहले दुनिया मुझे लेक्चर करती थी, ये गलत है, वो गलत है, तो मुझे लगता था यार मैं गलत हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं बचा यूनिवर्सिटी में, सबने मेरे को दुत्कार दिया, मैं अलग हूँ, क्या मैं सही में चूतिया हूँ? एंड बहुत लोगों की नज़रों में होगा हाँ भाई हो, बट मेरी नज़रों में मैं उठा, नहीं भाई, एक राइटर है, इतना महान राइटर है, दुनिया उसके प्रेस कर रही है, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं देख लिया हम, दुनिया उस राइटर को प्रेस कर रही है, तो लोगों की, इन कुछ चंद लोगों की चीज़ें मैटर नहीं करती।
यहाँ से मैं स्टेज 2 पे आया, विच वॉज काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन. मैंने नीचा को देखना शुरू कर दिया नॉट जस्ट एज अ फिलोसफर बट एज अ सेल्फ हेल्प आर्टिस्ट. एक होता है सेल्फ हेल्प गुरु, एक होता है सेल्फ हेल्प आर्टिस्ट. गुरु इज जानबूझ के बकचोदी, घुसेड़ना है किसी तरह. सेल्फ हेल्प है भाई, ऐसे कर, ये हो ये. आर्टिस्ट होता है जिसके वर्ड्स के थ्रू नेचुरली सेल्फ हेल्प निकलता है. सेल्फ हेल्प अगर हम मॉडर्न एरा के हिसाब से ना तोड़ें तो भाई साहब सिंपल सीधी सादा भाषा में उसका मतबल ये हुआ अपनी मदद. कि अगर दुनिया तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही, दुनिया तुम्हें नहीं समझ पा रही, तो तुम खुद को समझ पाओ. और आज की डेट पे सेल्फ हेल्प इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, इतना ज़्यादा फैल गया है कि लोग चिढ़ने लग गए हैं. सेल्फ हेल्प वर्ड्स, ये सेल्फ हेल्प मतलब बेकार. नहीं यार, इट्स अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सेल्फ हेल्प मतलब खुद को समझना, अपने आप को समझना और आगे बढ़ना. क्योंकि कोई तुम्हारी तेरी बात नहीं सुनने वाला, दोस्त कोई तेरी मदद नहीं करने वाला. यू विल बी ऑल अलोन. एंड नीचा जैसे लोग आर लाइक सेल्फ हेल्प आर्टिस्ट. मैंने पेंटिंग बना दी, साला अब तुम समझते रहो उस पेंटिंग में तुम्हें कहाँ मीनिंग देना है. और वो सेल्फ हेल्प वैसी नहीं कि भाई तुम मोटिवेट हो रहे हो, तुम्हें मोटिवेट करती हो, ओए भाई 2 दिन का शौक, भाई मस्त बुक लिख दी तुमने. बट ऐसी चीज़ जो लाइफ लॉन्ग तुम्हें डरा दे, लाइफ लॉन्ग तुम्हें हिला के रख दे. और डरा दे मतलब तुम्हारे ओल्ड सेल्फ से तुम डर रहे हो कि यार कुछ भी बन जाऊं, ये नहीं बनना, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता. और नीचे के वर्ड्स ऐसा नहीं कंफर्टिंग थे, वो ऐसा पेड़ में मतलब उल्टी निकल जाएगी टाइप को नहीं, गट रेंजिंग जिसको बोलते हैं, रियलिटी हिटिंग. ये नहीं सहला रहा है वो, कोई बात नहीं बच्चा, रियलिटी हिटिंग. और यहीं पे मेरे को जब जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रेकरेंस मिला, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, अलग से जाके देख सकते हो, उससे मेरे को बहुत चेंज किया. ब्रीफ देते तो हूँ कि भाई एक डीमन आता है, बोलता है, तुम बैठे हो, अचानक से डीमन तुम्हारे पास आके बोले कि अगर मैं तेरे को कहूँ तेरे को अपनी ज़िंदगी जीनी है, जैसी चल रही है वैसी जीनी है, बार बार जीती जाननी है, बार बार जीता जाएगा, मरेगा वापस जिएगा, मरेगा वापस जिएगा, सेम चीज़, सेम सिचुएशन, सेम खाना, सेम स्कूल, सेम गर्लफ्रेंड, सेम टाइम फ्रेम, सब कुछ वही रहेगा. तो वुड यू एक्सेप्ट दिस लाइफ एंड द कमिंग लाइफ, या क्या करेगा? तो 2 तरीके के लोग होंगे. एक रोएगा, चिल्लाएगा, माथा फोड़ेगा, डीमन ने क्या बता दिया है. एक डीमन को थैंक यू बोलेगा अब जो मेरी आने वाली ज़िंदगी है उसको मैं बेहतर बनाऊंगा. अगर मेरे को बार बार जीना ही है तो भैया बेटर बी कि मैं आने वाली ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ. और अगर बार बार जीऊँगा तो ठीक है, इस पॉइंट तक मेरी लाइफ के लग गए, बट आने वाली ज़िंदगी अच्छी रहेगी. तो बड़ा हिट किया इटर्नल रेकरेंस. जब भी मैं लेज़ी या अनइंस्पायर्ड फील करता हूँ, इटर्नल रेकरेंस. जैसे अभी भाई फीवर 101 फीवर लगी पड़ी है, आंखों में देख रहे हो गड्ढे पड़ गए हैं. इट्स 3:30 AM 3:30 AM एंड मेरे को लगा कोई नहीं भाई, इटर्नल रेकरेंस कि अगर मेरे को ये मोमेंट जीना पड़े कि भाई मैं उठा, मैंने नीचे के ऊपर वीडियो बनाया, इट वॉज वाइब इन इट सेल्फ. अपना मस्त कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, मस्त माहौल. तो विल इट बी वर्थ लिविंग? मेरा आंसर होगा हाँ. तो इट लाइक मेरा पिछवाड़ा कुर्सी से उठाता है जब आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड. आगे अगर तुम देखो, नेचर डिडंट गिव यू आंसर्स डायरेक्टली, ये है आंसर, ए का आंसर बी का आंसर सी. नहीं भाई, ही गिव यू अकाउंटेबिलिटी. भाई खुद आंसर निकालो और यू नीड टू बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ. अपने आप को अकाउंटेबल, अपने आप को तुम्हारे जवाबदेही करनी है, सबसे बड़ी चीज़. इन्होंने कंफर्ट नहीं बेचा, इन्होंने क्लैरिटी बेची. जब मैं कंफर्ट नहीं बेच रहा, कंफर्टेबिलिटी में कुछ नहीं होगा, इन्होंने बोला क्लैरिटी है ये. और यही क्लैरिटी मैं मास्टर क्लास के अंदर बताता हूँ अपने, जो भी मैंने नीचे से रिलेटेड फिलॉसफी पढ़ी रियल लाइफ में, वो सब मैं बताता हूँ. राइट, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डू नॉट सेल कंफर्ट. जिनको लगता है भाई लोगे लाइफ चेंज हो जाएगी, बड़ा ईजी है, नहीं जाओ, बिल्कुल मत लेना भाई. मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी कम्युनिटी में. और नेक्स्ट मॉड्यूल मोस्टली मैं शायद नीचे के ऊपर डालने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ डायनामिक कम्युनिटी. इस पर हर हफ्ते मॉड्यूल्स आते रहते हैं. तो मैं नीचे का एक आइडिया ब्रेक डाउन करूँगा दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड मनी
द एसेंस ऑफ मनी, हाउ टू मेक मनी एंड बिकम एक्चुअली वेल्दी, नॉट रिच। सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ दिमाग भी रहना ज़रूरी है, तो वो है। बट हाँ, सीखने को मिला यहाँ पे। फिर यहाँ से घुसे हम स्टेज 3 में, विच इज़ द डेप्थ। यहाँ पे डेप्थ मिली नीचा की। पढ़ते 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 बाद में समझ में आया कि भाई साहब वो कभी सैवेज बनने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे। हम लोग ने सोचा भाई नीचा सैवेज बनने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज जस्ट वार्निंग अस, हमें चेतावनी दे रहे थे नीचा। एंड ही वॉज लाइक यू नो अ प्रॉफिट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रॉफिट्स के बारे में सुना है? प्रॉफिट मॉडर्न वर्ल्ड के स्क्रीम कर रहे हैं भाई, चिल्ला रहे हैं, कोलैप्स आ रहा है बच्चों, कोलैप्स आ रहा है। ये कोलैप्स आने से 100 साल पहले नीचे ने बोल दिया भाई कोलैप्स आ रहा है, क्या करोगे? कोलैप्स आ रहा है, क्या करोगे? बचाओ खुद को। काइंड ऑफ, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, देख लें, डर लगता है। काइंड ऑफ कलयुग शुरू हुआ नहीं, जबकि हो गया है, देखा जाए हो गया है। न्यूज़ उठा के देखो, वर्ल्ड न्यूज़ उठा के देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़ उठा के देखो, ग्लोबल न्यूज़ उठा के देखो, इकोनॉमिकल न्यूज़ उठा के देखो, वाट लग रही है ना सिर्फ हमारे देश की बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। वियर्ड। सर्दी में भी मच्छर, सर्दी शुरू हो गई है, मच्छर जैसे कीड़े। तो उस कोलैप्स के बारे में नीचे जैसे इंसान ने पहले बोल दिया। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आई फाइनली अंडरस्टूड हिज गॉड इज डेड। भाई गॉड इज डेड जब पहली बार सुनते हैं स्पेसिफिकली धार्मिक लोग बड़े चिढ़ जाते हैं, भाई मजाक बना रहा है ये, गॉड का बोल रहा है गॉड इज डेड, इसकी इतनी मजाल, इसकी इतनी औकात मुच्छड़ की कि गॉड इज डेड बोल रहा है। बट इडियट्स डोंट रियलाइज इट वॉजंट अ सेलिब्रेशन, इट वॉज अ मोर्निंग। मातम था वो कि गॉड मर चुका है भाई। जिस गॉड के लिए तुम पीछे भागते हो वहीं तुम उस गॉड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, सटली उसको रिमूव कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो गॉड है गॉड है। तुमने खुद अपने हाथों से गॉड को मारा है, बी इट थ्रू यू नो एक्सेप्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, बी इट थ्रू एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न एरा, वॉट एवर इट इज, तुम खुद गॉड को मार रहे हो। बी इट थ्रू हैविंग अ बैड फेथ, तुम गॉड को मार रहे हो। वो एक मातम था, वो मातम कोई समझ ही नहीं पाया, ना समझ पा रहा है। और उस मातम के बाद जो गैप आएगा उसको फिल करने का जो कॉन्सेप्ट था ऊबरमैन, जहाँ पे आया, जहाँ पे एक मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज, अपनी वैल्यू खुद बना रहा है, अपना मीनिंग खुद बना रहा है, अपनी स्ट्रेंथ खुद बना रहा है। और जब इन्होंने ये बात कही ना एप की, ये डिफरेंस जो इन्होंने बताया, एप जो ऊबरमैन समझाने के लिए, जिन लोगों को ऊबरमैन नहीं समझ में आता, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ। ऊबरमेंश इज सिमिलर टू एक बंदर लो और एक इंसान लो, उसके आईक्यू में, उसके इंटेलिजेंस में, उसकी इमोशनल रेजिलियंस में, उसके इमोशंस में इन जनरल कितना फ़र्क होगा ज़मीन आसमान का, एक बंदर में एक इंसान में। वही फ़र्क एक इंसान में और एक ऊबरमेंश में है। तो सोचो अगर तुम कोई क्या कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजर निकालोगे, तो अगर एक बंदर और एक इंसान में 1000 गुना का फ़र्क है, उतना ही फ़र्क एक ऊबरमेंश और एक इंसान में हो, 1000 गुना का फ़र्क। और ऊबरमेंश जो अभी तक समझ नहीं पाए, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट। बाय द वे सुपरमैन कहा जाता है, कहा क्या जाता है, बोलते ही हैं, क्लेम करते हैं कि फ्रेडरिक नीचा के ऊबरमेंश के कॉन्सेप्ट से उठाया था, बट जो सुपरमैन के इनिशियल राइटर्स थे, कॉमिक राइटर्स, उन्होंने कभी फ्रेडरिक नीचा को क्रेडिट दिया नहीं, तो बड़ा गाली पड़ती थी उन लोगों को। मैं नाम बोल रहा हूँ राइटर्स का। तो बहरहाल ये ऊबरमेंश अपनी वैल्यूज़, अपनी मीनिंग खुद बनाता है, अपनी स्ट्रेंथ खुद बनाता है। और ऊबरमेंश नीचे का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही तगड़ा। और जब तुम ऊबरमेंश को पढ़ोगे ना, तुम एक और चीज़ रियलाइज करोगे, जो कि मैंने रियलाइज करी, कि नीचे वॉजंट अ नाइलिस्ट, विच वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ आई लुक्ड एट लाइफ। कि जो लग रहा है कि ये तो साला होगा ही नाइलिस्ट, वो लीस्ट नाइलिस्ट है। नीचे वॉज एक्चुअली टेरिफाइड ऑफ नाइलिज्म। उनको तुम एक एक्टिव नाइलिस्ट कह सकते हो। मैंने पुराना वाइट बोर्ड लेक्चर बनाया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन पैसिव नाइलिज्म एंड एक्टिव नाइलिज्म। ही वॉज अ पैसिव नाइलिस्ट। फ़र्क अगर बेसिक सा बता दूँ, एक इंसान नाइलिस्टिक टेंडेंसीज में गया, नाइलिज्म में गया, अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो उसको बैठ कर रोए या तो उससे बाहर निकलने के लिए काम करें।
तो जो बैठ के रोएगा वो पैसिव नाइलिस्ट, जो काम करेगा वो एक्टिव नाइलिस्ट। तो नीचे वाज लाइक एक्टिव, मैंने एक्टिव पैसिव तो नहीं बोल दिया था, एक्टिव नाइलिस्ट। समझ रहे हो? ये सब केओस जो चल रहा है उसके पीछे एक इमोशन था, एक सेंसिटिविटी थी। लोगों को लगता था बुक वेरी सैवेज, हिज बुक्स आर वेरी सैवेज, बट हिज बुक्स आर वेरी कोल्ड, मतलब हिज बुक्स आर वेरी कोल्ड, बट हिज बुक्स आर फिल्ड विद इमोशंस, सेंसिटिविटी। जैसे कि पेन से लिख रहे हैं वो, पेन में लिख रहे हैं वो देख पाओगे वो पेन की झलक। और यू नो मैं अपने आप को उनके कॉन्ट्राडिक्शंस में देखने लग गया। स्ट्रॉन्ग है व्यू पॉइंट बट स्टिल कमज़ोर है, लॉजिकल है बट स्टिल इमोशनल है। अगर तुम लॉजिक ढूंढने निकलोगे नीचे की किताब में तो लग जाएगी, लगेगा लॉजिक है लॉजिक है लॉजिक है, ले भाई कर दी एक लॉजिक की। और इन्होंने ये सिखाया जो कि मैंने सीखा इनसे, विच वॉज मैडनेस में भी मीनिंग आ सकता है अगर तुम सोच समझ के कॉन्शियसली उसको फेस करोगे। पागलपन में भी एक सत्य है, सच्चाई है, ट्रुथ है। पागलपन में भी एक मायने है, मीनिंग है। उसको फेस करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं स्टेज 4 पे पहुंचा, विच वॉज द कंप्लीट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। उनके कॉन्सेप्ट्स को ट्रूली डिकोड करना, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, जो कि ज़्यादातर लौंडे कमेंट सेक्शन में करते हैं, सिर्फ पढ़ के उसको समझ ले, बट लिव देम, हाउ यू कैन एक्चुअली लिव देम। जब लोग बोलते हैं ना मेरी मास्टर क्लास के लिए कि स्कैमर है, कोर्स बेच रहा है, उन बकचोदों को पता ही नहीं अंदर क्या है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कभी लेने नहीं वाले। मोस्ट जो गाली बक रहे हैं, बहुत हैं जो ले नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, बट दे आर लाइक नॉट क्या कह सकते, डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इट। जबान लड़खड़ा रही है भाई फीवर की वजह से। बट देयर आर सम पीपल हु टैग इट एज बेकार। भाई यू डोंट नो किस तरीके से मैंने फिलॉसफी को प्रैक्टिकलिटी में समझाया है, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई करके जीत रहा हूँ मैं। एंड दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टूड थ्रू नीचा। उनके डीपर कॉन्सेप्ट्स ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है भाई, इसको तो लिव करना पड़ेगा। एक ही ऐसा राइटर, मात्र राइटर, जिनकी चीज़ें मैं अप्लाई कर पाया लाइफ में। उसका एक एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल, द 3 मेटामॉर्फोसिस। अगेन उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जाके देख सकते हो, जिसमें द कैमल, द लायन और द चाइल्ड के बारे में बात करी है। और ये मैप बन गया मेरे अपनी एवोल्यूशन के लिए। किसी को बेसिक्स में जानना है तो कैमल मतलब जैसे कैमल रेगिस्तान का राजा होता है, लेकिन भोजा है, उसके ऊपर बोझ डाल के बस वो चल रहा है, चल जा रहा है, उसको पता ही नहीं है इतना बड़ा, लेकिन चल रहा है। उसको रियलाइज़ होता है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वो लाइन बदलता है, लाइन में बदल जाता है, फाड़ रहा है, फोड़ रहा है, सब कुछ फाड़ दूंगा। रेज एग्रेशन है कि मेरे ऊपर इतने साल से बोझ है। फिर उसको रियलाइज़ होता है ये एग्रेशन से मॉन्स्टर बन के कुछ नहीं होगा, बीस बन के कुछ नहीं होगा, चाइल्ड बनना पड़ेगा, सब कुछ वापस मिटा के एक चाइल्ड की तरह इस दुनिया को ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब उसके पास इंड्योरेंस भी है कैमल की, एग्रेशन है लायन का, और स्वतंत्रता है दिमागी तौर पे एक बच्चे की, चाइल्ड की। ये बेसिक एसेंस है, बहुत इन डेप्थ है, मैंने वीडियो में समझा रखा है। और ये मेरी एवोल्यूशन का मैप बन गया। इनका तरीका कैसे पेन को क्रिएशन में बदलना है। ही इज़ इन पेन बट ही इज़ राइटिंग हिज बुक्स एंड ही इंस्पायर्ड मी टू मेक कंटेंट। मतलब कंटेंट में पहले से बना रहा था, बट वन ऑफ द रीजंस टू कंटिन्यू कि मेरा पेन है, उसको कंटेंट के थ्रू बदलो। आई मीन पेन, गला छिला पड़ा है, पता ही है सबको, जिसको पता है मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई है, गला छिला पड़ा है, बुरी हालत हो रही है, दर्द में हूँ। यहाँ होता तो मैं दिखा देता, बट ठीक है कोई बात नहीं, प्रिस्क्रिप्शन मिल नहीं रही, कभी फिर दिखा दूंगा वीडियो में। तो ही इंस्पायर्ड मी टू राइट एंड मेक कंटेंट। कुछ भी हो जाए, कैसे भी परेशानी आ जाए, पीड़ा आ जाए, दुख आ जाए, करना है। और मैं उनकी सफरिंग से रिलेट कर पाया जब क्रिटिक्स ने उन्हें पागल कहा और भगा दिया। वो बेचारे भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, ट्रेन पकड़ पकड़ के, कभी सेल्स मारिया, कभी कहीं कभी कहीं, फिर भी वो बंदा लिखता रहा। क्रिटिक्स ने कहा बेकार किताब है, चलने नहीं वाली, जो कि नहीं चली, फिर भी वो करता रहा। जस्ट लाइक मेरे साथ हुआ।
मेरे को हेट्रेड मिली, मेरे को जजमेंट मिली मेरे ओशो वाले वीडियो में, बट आई केप्ट गोइंग। कोई बात नहीं भाई, अगर क्रिटिकल थिंकिंग पे, सवाल उठाने पे गाली पड़ेगी तो पढ़ने दो, कोई बात नहीं, किसी का बुरा तो नहीं कर रहा। सवाल उठाए, जहाँ लोगों को लॉजिकली लोग उठा सकते थे उसके ऊपर जवाब लोगों ने वीडियोस बनाए उसके ऊपर। 1-2 लोगों ने मेरे जानने में, उन्होंने अच्छे वीडियोस बनाए, आई अप्रिशिएट देम। उन्होंने जवाब दिया, बहुत तमीज़ से दिया। लेकिन जिन लोगों ने गंदगी करी, इट वॉज लाइक ठीक है भाई, तुम गाली बकोगे, मैं रुक थोड़ी जाऊँगा, मैं और आगे बढ़ूँगा। एंड ही नीचे टॉट मी टू स्टैंड माई ग्राउंड। अपना ग्राउंड पकड़ के रखो, भले ही तुम्हें लोग नीचे खींचे, तुम्हें लोग तोड़ दें पकड़ के। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है पर्सपेक्टिविज्म का, दैट ब्लू माई माइंड। ये आइडिया की कोई सिंगल ट्रुथ नहीं है, बस हर चीज़ को डिफरेंट लेंसेज से देख सकते हैं। मेरे को लोग हर तरीके की चीज़ें बोलते हैं, हर तरीके की गालियाँ बकते हैं, हर तरीके के रिलीजियस डेरिगेटरी और डेफेमेटरी चीज़ें बोलते हैं। बट कोई ये नहीं देखता कि मैं फिलॉसफी को हर एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ व्हाट नीचे डिड, दिस इज़ व्हाट नीचे टॉट मी। एंड मैंने भी वही चीज़ एम्ब्रेस करी कि मेरे को अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बनानी है। इंसान विद एज बदलता जाता है, उसकी आइडियोलॉजीज बदलती जाती है। बदलना मतलब ये नहीं एक चीज़ पकड़ के ऐसे कप की तरह पकड़ के बैठ गई, भाई ये इसको हम छोड़ेंगे नहीं, जो इसको खींचने की कोशिश करेगा उसको मारेंगे। नहीं भाई, कप रखो, टूटा हुआ है, देखो हो सकता है यहाँ पे क्रैक्स हैं, बेहतर कप लाओ, अच्छा कप खरीदो, समझने की कोशिश करो। और ये सब पढ़ने के बाद, देखने के बाद मेरे को बिलीव होने लग गया कि भाई नीचे वॉजंट इंसेन। वो अपने ही दिमाग में कहीं बंदा खो गया, दुनिया के सामने इंसेन था, बैठा स्टिल है, ठीक है, मेडिकल टर्म्स में इंसेन है, बट मे बी ही वॉज इन ब्यूटिफुल ड्रीम ऑफ हिज। फाइनल जो ज़िंदगी में वो स्ट्रगल करता रहा बंदा, वो अपने अंदर ही, अपने ही थॉट्स में मगन था। दुनिया बाहर से पागल बोल रही है, अपने ही थॉट्स में मगन था। बस वो दुनिया उस पीस की लैंग्वेज नहीं समझ पाई। दैट्स प्रीटी मच इट। एंड क्लोजिंग थॉट मेरा यही रहेगा नीचा के साथ, विच इज नीचा ने सिर्फ ये नहीं बदला कि मैं कैसे सोचता हूँ, उन्होंने ये बदल दिया कि मैं कैसे एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो केओस था कि यार मेरे जैसे और भी लोग, मैंने नीचे का ऐसे डिस्कवर किया था कि मेरे जैसे और भी लोग हैं क्या इस दुनिया में, नीचे मिल गए। मेरे केओस को डायरेक्शन दी, मेरे रेबिलियन को फिलॉसफी में तब्दील किया। मेरे अंदर एक रेबल है, उससे झगड़ा कलेश वलेश करके कुछ नहीं होगा, फिलॉसफी के थ्रू उसको आगे बढ़ाओ। और मेरे पेन को एक आर्ट में बदल दिया। वो आर्ट कुछ भी हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, मैं आप लोगों से वीडियो में बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो यार दिस इज़ हाउ नीचे चेंज माई लाइफ। तो भाई बिफोर साइनिंग ऑफ, मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों से, कि भाई नीचा ने कैसे तुम्हारी लाइफ बदली। हाउ डिड ही एक्चुअली चेंज योर लाइफ? डू कॉमेंट डाउन। हो सकता है बहुत लोग हैं, बहुत पर्सनल ओपिनियंस हो, बहुत पर्सनल रीजन्स हो, शर्म आ रही हो लिखने में, ठीक है, कोई डमी अकाउंट से लिखो, बट लिखो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी उस पर लाइक आए ना, जस्ट गिव योर सेल्फ अ रिमाइंडर कि हाँ भाई दिस वॉज मी एंड दिस इज हाउ आई बिकेम, दिस वॉज मी बिफोर नीचा। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करा, ले लो इसको, एक्सरसाइज है आपके लिए। कमेंट करने से पहले सोचो, बिफोर लिखना, बिफोर मैं ऐसा था, आफ्टर मैं ऐसा था, बिफोर मीटिंग नीचा, आफ्टर मीटिंग नीचा, या अपना टेम्पलेट जो भी बनाना चाहते हो, कैसे लाइफ इम्पैक्ट हुई, ज़रूर कमेंट करना एंड आई वुड लाइक टू रीड देम। तो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ भाई साहब, ये साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और इफ़ यू फील लाइक यू हैव वेस्टेड मोस्ट ऑफ इट, या फिर फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं किया, तो ये वीडियो जाके देखो। यहाँ पे मैं आपको इसके थ्रू लेके चलूँगा कि नीचा ने आपका साल देखा होगा आपको वेस्ट करते हुए 2025 में, अगर नीचा होते तो उन्होंने क्या कहा होता, और हाउ यू कैन टर्न योर 2026 इन द मोस्ट पावरफुल ईयर ऑफ योर लाइफ। तो जाओ यहाँ पे क्लिक करो, अभी जाओ, वेट मत करो।